दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कुरान और हदीस की बातें को और साथ बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना अबू हाजिम दाइम अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे एक शख्स ने ये वाक़या यूं सुनाया। उस शख्स का ये कहना था कि एक मर्तबा कि मुझे जंगल बियाबान में रात हो गई, हर तरफ सन्नाटा तारी था, पर दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान तक न था। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक सिमत से मुझे गधे के चीखने की आवाज आने लगी। खुदा की कसम सुबह तक मुझे वो आवाज सुनाई देती रही। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने वो रात जाकर गुजारी। सुबह होते ही मैं उस समत चल दिया जहां से मुझे आवाज आ रही थी। वहां पहुंचा। वहां मैं एक अजीबो गरीब मंजर देखकर हैरान रह गया। वहां एक कब्र थी जहां एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मट्टी हट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मुझे वहां कुछ दूर दो झोंपड़ियां नजर आईं। मैंने वहां पहुंचकर बुलंद आवाज से सलाम किया। झोंपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने उनसे गधे और कब्र के मुतल्लिक पूछा। उन्होंने कहा कि अगर तुम उसके मुतल्लिक ना पूछो तो क्या हर्ज है कि मैं इस भयानक मंजर के बारे में जरूर दरियाफ्त करूंगा। मैंने उन औरतों से कहा कि आप बराहे करम मुझे इस सूरत हाल से आगाह कर दीजिए। औरत ने कहा, अच्छा अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। खुदा की कसम वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा वो मेरा शोहर और वो इस बुढ़िया का बेटा था। कसम है उस जात की जिसने गुज़श्ता रात तुम्हें ये मंजर दिखाया। मेरा ये शोहर अपनी माँ का बहुत ज्यादा नाफरमान था। मैंने इससे ज्यादा नाफरमान दुनिया में माँ का कोई नहीं देखा। जब भी इसकी माँ इसे कभी बुरी बात से मना करती तो वो इससे इस तरह बदकलामी करता और कहता, दफा हो जाओ, क्या गधी की तरह चीखो पुकार कर रही है? जा, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। आखिरकार दुखियारी माँ ने तंग आकर कहा, अल्लाह ताला तुझे गधे की तरह बना दे। जब ये नाफरमान मर गया तो हमने इसे दफना दिया। जिस दिन हमने इसे दफनाया उसी दिन से ये गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। माँ का नाफरमान और अपनी माँ को गधी कहने वाला अब रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता है। हर रात उसकी कब्र से ये आवाज सुनाई देती है। तो आखिर में मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों से यही कहूँगा कि खुदारा अगर आपके पास माँ और बाप जैसी नेमत है तो उनसे मोहब्बत करें, उनसे बदकलामी ना करें, नाफरमानी ना करें, बल्कि उनसे प्यार करें, उनसे शफकत से पेश आएं। पूछें उन लोगों से जिनके माँ बाप नहीं है और उन्हें कैसे इस दुनिया के जुल्मो सितम से गुजारा करना पड़ता है।